जी। तो अब आ जाइए, दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं आफ़ताब। लिखिए आफ़ताब, लिख लीजिए पहले। आफ़ताब का क्या मतलब होगा? आफ़ताब का मतलब होगा सूरज। सूरज लिखिए। सूरज के बाद लिखिए आफ़ताब का जुमला। अब जुमला में लिखिए आफ़ताब, पहले लिखिए आफ़ताब। आफ़ताब के उगने। उगने लिखिए। यहाँ पर देखिए कि उगने के जगह पर ना हम तलू भी लिख सकते थे, तलू होता है उर्दू में, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए, लोगों को समझ में आने के लिए यहाँ पे उगने लिखना पड़ा है। लिखिए आफ़ताब के उगने से रोशनी होती है। होती है। आफ़ताब के उगने से रोशनी होती है। अब आ जाइए, दूसरा लफ्ज़ लिखिए। दूसरा लफ्ज़ है आल। आल का मतलब होगा क्या? आल का मतलब बताइए। नहीं पता है? लिखिए आल का मतलब, लिखिए नस्ल। नस्ल हो गया आल का मतलब। नस्ल भी होगा और एक और होगा इसका मतलब औलाद। नस्ल और औलाद दोनों होगा, ठीक है। औलाद वही हो गया नस्ल, ठीक है। उसके बाद लिखिए आल का जुमला बनाइए। अब आल का बनाइए जुमला। लिखिए बूढ़े बुजुर्ग। बुजुर्ग आल को, हम आल से जुमला बना रहे हैं तो यहाँ पर आल आएगा। बूढ़े बुजुर्ग आल को, यानी कि औलाद को अच्छी नसीहत लिखें। नसीहत में हमेशा याद रखिएगा क्या लगता है? स्वाद लगता है। किसके जगह पर? स के जगह पर। अच्छी नसीहत देते लिखिए देते, उसके बाद लिखिए हैं। बूढ़े बुजुर्ग आल को अच्छी नसीहत देते हैं, जो कि झूठ है, ठीक है। आगे लिखिए दूसरा लफ्ज़ लिखिए। दूसरा लफ्ज़ आ गया आलूदा। आलूदा में क्या हो गया? आलूदा का क्या मतलब होगा? यहाँ पर गोल वाला हे आया, आलूदा होता है आलूदा, ह आएगा लास्ट में, ठीक है, हे आएगा। आलूदा का मतलब हो गया गंदा, भद्दा, ठीक है। अब आलूदा का लिखिए, एक कोई जुमला बनाइए आलूदा से, गंदा से। लिखिए आलूदा ख्याल वाले, आलूदा ख्याल वाले लोगों, मतलब गंदा ख्याल वाले लोगों से, आलूदा ख्याल वाले लोगों से दूर रहें, ठीक है।
आलूदा ख्याल वाले लोगों से दूर रहें।